हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग का टॉपिक है सॉफ्टवेयर। व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफाइन द टर्म सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन इट। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित इससे पहले जो भी हम लोग टॉपिक कर चुके हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। उसके बावजूद भी आपको दिक्कत हो रही है तो सीटीएच एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में जाकर के आप सी प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें एक एक करके हर टॉपिक का वीडियो जो है ना आपको अवेलेबल मिल जाएगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे सॉफ्टवेयर होता क्या है। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर को जो है ना, जैसे ही आप बोलेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, तो सभी लोग यही बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं जबकि हार्डवेयर को टच कर सकते हैं। तो आज उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि क्या रियलिटी है, और अगर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि सॉफ्टवेयर को डिफाइन करें तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले कहेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो फिर आप यहाँ पे ये कहेंगे कि सर प्रोग्राम क्या होता है। तो इसका जो कंप्लीट डिफिनीशन हम लोग देंगे, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स a specific task according to the given instructions। अब इसमें आपको एक वर्ड मिल गया प्रोग्राम एंड सेकंड मिल गया आपको इंस्ट्रक्शन, और ये भी आपको इम्पोर्टेंट टर्म बनता है। आपको स्पेसिफिक टास्क का मीनिंग इसमें क्या है। देखिए हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो कंप्यूटर में होता है, मोबाइल में होता है। तो हम लोग जो वर्क कहते हैं करने के लिए वही करता है। ऐसा नहीं है कि कहें कुछ और करे कुछ और तो वह स्पेसिफिक टास्क नहीं हुआ। स्पेसिफिक टास्क दैट मीन्स कि यदि हम उसे एडिशन करने के लिए कर रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही करेगा। तो हो गया स्पेसिफिक टास्क। और उसको कैसे पता लगेगा हमको क्या करना है, तो यही आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, आदेश देना, कि आपको जो आदेश दिया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग आपको टास्क को परफॉर्म करना है। दैट मीन्स कि सॉफ्टवेयर एक क्या होता है, प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जो किसी काम को करता है, और जो काम कहा जाए उसी काम को वो परफॉर्म करता है। देखिए हम लोग समझते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और फिर यहाँ पे कहेंगे सर इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन पे हम लोग देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन इज अ सेट ऑफ रूल्स। इंस्ट्रक्शन इज ए सेट ऑफ रूल्स। अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर रूल्स क्या होता है। रूल्स तो हम लोग जानते हैं, हर चीज़ का अपना एक रूल्स होता है। जैसे ऑफिशियल ड्यूटी का एक रूल्स हो गया, आपके पढ़ाई का भी एक रूल्स हो गया, आपके स्कूल्स का एक रूल्स होगा, कॉलेज का एक रूल्स होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रोग्रामिंग के जो कोडिंग होते हैं उसके भी एक रूल्स हैं। एग्जाम्पल में यदि आप इंग्लिश का कोई सेंटेंस क्रिएट करना चाहते हैं, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं राम आम खाता है, तो उसका बोला जाएगा कि आपको इंग्लिश में सेंटेंस क्रिएट कीजिए। तो आपको क्या सोचना होगा कि सब्जेक्ट कहाँ पे रखें, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें, और कौन सा वर्ब का इसमें हम यूज करें जिससे कि हमारा सेंटेंस का करेक्ट मीनिंग हो जाए, और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करें, V1 V2 V3 V4 या V5। तो क्या हो गया, आप एक रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, तभी उसका मीनिंगफुल जो है ना मीनिंग निकलता है। अदरवाइज उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, गलत निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे प्रोग्रामिंग का हम लोग जो कोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोडिंग करते हैं, उसका भी एक रूल्स बनाया गया है, और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग अगर प्रोग्राम का कोडिंग करते हैं तब हमारा कंपाइलर काम करता है, और हमारा कंपाइलर जो है ना
काम करता है, सॉफ्टवेयर काम करता है और उसका एक बेहतरीन रिजल्ट हमको प्रोवाइड करता है। अदरवाइज अगर हम लोग कोडिंग के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, जो रूल्स है उसको नहीं फॉलो करेंगे, तो हमारा कंपाइलर आपके प्रोग्राम को एक्सिक्यूट ही नहीं करेगा और क्या हो जाएगा, आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो वहीं हो गया आपका एक रूल्स। अब एक रूल्स, दो रूल, तीन रूल, ऐसे करते क्या करते हैं हम, बहुत सारे रूल्स का जब सेट बना देते हैं तो क्या बन जाता है आपका इंस्ट्रक्शन। यानी कि बहुत सारे रूल्स बनाए और उसको आदेश दे दिए तो हो गया इंस्ट्रक्शन। उस तरह का बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे आपके प्रोग्राम। देखिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। और वैसे बहुत सारे प्रोग्राम मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे आपके सॉफ्टवेयर। क्लियर है। अब इंस्ट्रक्शन या रूल्स कैसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि हम कोई यहाँ पे लिख देते हैं रूल्स वॉइड मेन, एक हमारा जो है ना ये रूल्स हो गया। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वॉइड है, स्पेस देंगे, मेन देंगे और यहाँ पे पैरेंथेसिस, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा, ये सब जो है ना स्मॉल में हो गया। तो ये क्या हो गया, रूल्स हो गया। अगर हमारा रूल्स है कि स्मॉल में देना है सारे लेटर्स को और कैपिटल में देंगे तो फिर क्या होगा, वो यहाँ पे एरर बताएगा। ओके, तो ये एक रूल्स हो गया। सेकेंड रूल्स यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी और यहाँ पे दे दिए सेमीकोलन। अब यहाँ पे सेमीकोलन के जगह पे आप कॉलन दे दें या कॉमा के जगह पे सेमी कॉमा दे दें तो भी आपका रूल्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। ये क्या हो गया, रूल्स हो गया। तो ये दो ठो रूल्स हो गया। फिर हम यहाँ पे दे दिए सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया, तीन रूल्स हो गया। तो इस रूल्स को जो है ना अगर हम सेट बना देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह का एक इंस्ट्रक्शन बना, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हमारा एक दूसरा इंस्ट्रक्शन बना लेंगे जिसमें क्या है, आपका बहुत सारे रूल्स हैं। ये हो गया I3 तीसरा इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है। यहाँ पे हो गया I4 एक और सेट ऑफ रूल्स हो गया। तो ये क्या हो गया, ये सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। तो ये क्या हो गया, हमारा सेट ऑफ रूल्स का जो हम लोग सेट बना देंगे, इसको हम लोग अगर कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इसे क्या कहेंगे, प्रोग्राम। यानी कि ये हमारा कंप्लीट क्या बन गया, प्रोग्राम बन गया। ठीक इसी प्रकार से और भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम P2 हो गया, इसको हम लोग P1 कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग ये करते हैं P3 प्रोग्राम हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं P4 एक प्रोग्राम। इसी टाइप से हम लोग बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब इस चारों को जब हम लोग कंबाइन कर लेंगे इस तरह से तो क्या हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सेट ऑफ प्रोग्राम या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। और यही सेट ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है, आपका सॉफ्टवेयर जो किसी टास्क को परफॉर्म करता है। कौन से टास्क को, तो जो आप इंस्ट्रक्शन के द्वारा इसमें प्रोग्राम बनाए हुए हैं उसी टास्क को परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि हम लोग जब कैलकुलेटर बनाए हैं तो कैलकुलेटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस का प्रोग्राम बना करके डाला गया है। 5 को प्रोग्राम बना गया है तो 5 ही तरह के वर्क को परफॉर्म कर सकता है। यदि और भी उससे काम करवाना चाहते हैं तो आपको और भी उसमें प्रोग्राम आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ बेसिक डिफिनीशन। हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ओके, यदि आपको डिफिनीशन पूछा था कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर तो आप यही डिफिनीशन लिखेंगे। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन इज अ सेट ऑफ रूल्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका टाइप्स। There are 3 types of software. There are 3 types of software. फर्स्ट हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड हो गया आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक्चुअल में पहले जो है ना 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उस समय यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट्स रखा गया है। लेकिन बाद में जो है ना इसको अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया जिससे हमारा सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स का होगा। याद रखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम लोग जो है ना इन तीनों टाइप्स को एक एक करके डिटेल्स में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसको तो आप नाम से ही देख रहे हैं कि वैसा सॉफ्टवेयर जो आपका सिस्टम का हो, यानी कि जिस पर आपका सिस्टम डिपेंड करता है, वही हो गया क्या, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। डिपेंड करने का मतलब हो गया
कि विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर योर सिस्टम कैन नॉट बी वर्क, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका सिस्टम काम ही नहीं करेगा, आपके सिस्टम का जो भी सॉफ्टवेयर हो। जैसे हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है या मोबाइल है, यदि उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है जो आपके कंप्यूटर को या मोबाइल को स्टार्ट करता है। यदि कंप्यूटर में या मोबाइल में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो सिर्फ एक खाली डब्बा है और कुछ भी नहीं है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी है, जैसे हो गया आपका लिंकर, लोडर, कंपाइलर, ये सब क्या हो गया आपका सिस्टम का सॉफ्टवेयर। अब इसका बेसिक डिफिनीशन क्या है, तो वैसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के साथ प्री इंस्टॉल आता है उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकेंड पॉइंट, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। देखते हैं जब हम लोग का सिस्टम जब करप्ट हो जाता है तो क्या बोलते हैं कि इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को पुराने वाला को हटा देना है क्योंकि उसमें कुछ फाइल्स मिसिंग कर हो गया है और नए ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से लोड कर देना है, तो हो गया आपका फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, इसको डिलीट आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इसके बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। और यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को यानी कि अदर सॉफ्टवेयर के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो काम कर सकते हैं। एग्जांपल में हम बताए थे कि यदि आपका कॉलेज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, प्रोफेसर को जो है ना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आप यहाँ पे आकर क्लास ले सकते हैं, स्टूडेंट को बोल रहा है कि आप यहाँ पे आकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कॉलेज ही नहीं हो तो प्रोफेसर का स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से बैकबोन है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि इसी सॉफ्टवेयर पे ये दोनों सॉफ्टवेयर काम करते हैं। यदि ये नहीं है तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है MS ऑफिस। MS ऑफिस में अब आपका वर्ड आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा, पावर पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा फोटोशॉप, वेब ब्राउज़र etc, ये सब क्या हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसे कि इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एप्स, इसको बार बार बोलते हैं एप्स। इस एप्स को डाउनलोड कर लो, इस एप्स को इंस्टॉल कर लो, बार बार बोलते हैं, तो क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कहाँ पे एक्सिक्यूट करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, एक्सिक्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे आप पेटीएम इंस्टॉल करते हैं, जूम यूज कर रहे हैं, या फिर आप गूगल मीट यूज कर रहे हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं, ये सब फ़ोन पे यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है ऐप्स हैं, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने यूज के अकॉर्डिंग उसको इंस्टॉल करते हैं और फिर उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, लेकिन वो एक्सिक्यूट करता है कहाँ पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। तो इसको ज़रूरत के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, ये रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा कंप्यूटर काम करेगा। हाँ, अगर किसी काम को करना है और उसके लिए स्पेसिफिक ऐप्स हैं तो उसको आप इंस्टॉल करेंगे, यूज करेंगे, फिर उसको हटा सकते हैं, रख भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, मैंडेटरी नहीं है आप अपने यूज के लिए। जब जैसे कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट यूज करना है तो आपको वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करना पड़ेगा, चाहे वो गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या सफारी हो। तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इसको यूज करते हैं। कौन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और कहाँ पे एक्सिक्यूट करता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पे एक्सिक्यूट करता है। तो मेन तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और इस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन पे एक्सिक्यूट करने के लिए। अब आते हैं हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में एंटी वायरस, फिर देखते हैं विंडोज डिफेंडर, डिस्क क्लीनअप। तो ये सब क्या है, डिस्क क्लीनअप टूल्स हो गया। तो ये क्या होता है कि आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर काम तो कर रहा है लेकिन क्या इफ़िशिएंटली वर्क कर रहा है कि नहीं, सही काम कर रहा है कि नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सभी को चेक करता है, यानी कि चेक करके और ऑपरेट करने का काम कौन करता है, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के सभी सॉफ्टवेयर को चेक करता है, वेरीफाई करता है कि वो
सही से वर्क कर रहा है, इफिशिएंटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसका इफिशियंसी क्या है। तो ये एक अलग टाइप के कैटेगरी में बाद में डिवाइड कर दिया गया किसको, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। पहले ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट्स था। तो देखिए विंडोज डिफेंडर क्या होता है कि जब हम लोग का मोबाइल है तो क्या उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या होता है कि बार बार जो है ना अपडेट देते मांगते रहता है कि आप इसको अपडेट कीजिए, आपका सिस्टम स्लो चल रहा है। तो क्या कहता है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है जो आपके सिस्टम में आपको इन्फॉर्म करता है कि आप अपडेट कर लीजिए, इस चीज़ को अपडेट कर लीजिए, आपका सिस्टम स्लो कर रहा है। अगर नहीं अपडेट करेंगे तो आपका सिस्टम स्लो चलेगा। तो सारा जो वेरिफिकेशन करता है कौन करता है, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीनों क्लियर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका सिस्टम सिर्फ डब्बा है। ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिस पर आप इन दोनों सॉफ्टवेयर को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिलीट नहीं कर सकते, इसको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो होता है ना एग्जांपल में ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर, लोडर और कंपाइलर हो गया। इसमें जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में एप्स बुलाता है, और ये जो है ना आप ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज करते हैं, रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है ना एक्सिक्यूट करता है कहाँ पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। और इसका एग्जांपल है MS ऑफिस, फोटोशॉप, वेब ब्राउज़र। ये ज़रूरत के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के सभी को चेक करता है, वेरीफाई करता है कि आपका सिस्टम इफिशिएंटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारा काम हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये सॉफ्टवेयर क्या होता है और कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, और इन तीनों के सॉफ्टवेयर के डिटेल्स में डिफिनीशन आप दे पाएंगे। इसका PDF का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन आपको डाल दिया गया है, आप वहाँ से ये आप डाउनलोड करके और इसका नोट्स ज़रूर बना लेंगे। इसके बावजूद भी इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर ये पसंद आ रहा है और आपको इससे थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े कि हम और भी इस तरह के वीडियो आपको बना करके दे पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।